हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ में हम देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी हैं, और इसी में देखेंगे कि कौन सी नदियाँ जो हैं अरब सागर में जाकर मिलती हैं और कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। हम उसे भी देखेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिएगा, प्रायद्वीपीय नदियाँ को हम दो भागों में बांट दिए ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। देखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, इस तरफ हैं पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ। देखिएगा, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर से हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर से। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अर्थात अरब सागर में गिरने वाली नदी है और वेस्ट ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। देखिएगा, क्या तो ज्वारंधमुख का निर्माण करते हैं कौन तो पश्चिम से, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं ज्वारंधमुख का निर्माण करती है, जबकि पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण करते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि डेल्टा किसे कहते हैं। देखिएगा, डेल्टा जब नदियाँ धीरे धीरे किनारे पर अवसाद इकट्ठा करती हैं उसे क्या तो डेल्टा कहते हैं, एवं डेल्टा का निर्माण करते हैं और कैसा तो त्रिभुजाकार जैसा। देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा, अब देखते हैं कि क्या तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी। क्या तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, जुआरी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा, ये जो कहाँ तो अरब सागर में गिरती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देख लेते हैं, दोबारा देखिएगा। क्या तो सुनिएगा, एक मिनट। देखिएगा क्या बोले हैं तो लू देखिएगा, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, जुआरी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा जो है तो कहाँ तो अरब सागर में गिरती हैं। जबकि देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणगिरी, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, क्या तो बैमन नाड, ये जो कहाँ तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा, देखिए कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा, एक मिनट देखिए आगे क्या है तो देखिएगा। क्या है तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देखिए क्या तो गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र जिसे जमुना भी कहा जाता है, पद्मा, हुगली, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणगिरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, क्या तो पल्लारी, कावेरी, बैगई। ये सभी जो नदियां हैं कहाँ कर गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कि पूछेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ की लंबाई का क्रम। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के क्रम में सबसे पहले कौन है तो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा है। क्या तो नर्मदा है, महानदी है, तापी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्या तो क्रम है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। देखिएगा, एक मिनट हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिएगा, क्या तो दामोदर नदी। क्या तो दामोदर नदी, दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से। कहाँ से तो छोटा नागपुर पठार से। यह दामोदर नदी जो है भ्रंश घाटी में बहता है। कौन से घाटी में तो भ्रंश घाटी में बहता है। फिर से ध्यान से याद रखिएगा। यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है हुगली की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर की देखिएगा कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं तो बोकारो, बराकर, कोन्नार, ये जो किसकी है तो दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। आगे है स्वर्णरेखा नदी। यह भी छोटा नागपुर पठार से निकलता है। इसका जल दूषित होता है। इसका जल क्या तो प्रदूषित होता है। किसका जल तो स्वर्णरेखा नदी का। जमशेदपुर झारखंड इसी के किनारे बसा है। जमशेदपुर जो है झारखंड स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही बसा है।
सोने के कंगन पाए जाते हैं। सोने के कण कहाँ पाए जाते हैं? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा में। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा ही के किनारे देखिएगा। इसका जो विस्तार है स्वर्ण रेखा के क्या तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो क्या है तो स्वर्ण रेखा नदी का विस्तार है। इसके अलावा क्या है तो वैतरणी, इसका उद्गम है ओडिशा के क्योंझर से। ओडिशा के क्योंझर से वैतरणी का उद्भव है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। वैतरणी का जो लंबाई 360 किलोमीटर है। उड़ीसा की पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। उड़ीसा की पवित्र नदी कौन है? तो वैतरणी नदी, या उड़ीसा के गंगा के नाम से कौन से जाने जाते हो? तो वैतरणी नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस आप अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पहले इसे पुनः एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना ना बने। देखिए क्या तो ब्राह्मणी नदी, उद्गम क्या तो उड़ीसा के राउरकेला से। ब्राह्मणी नदी जो है उड़ीसा के राउरकेला से होता है। इसका निर्माण कोयल एवं क्या तो शंख नदियों के मिलने से होता है। कोयल और शंख नदियों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। इंद्रावती नदी क्या तो इंद्रावती नदी, इसका उद्गम जो है दंडकराय पठार से होता है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कौन है? तो इंद्रावती नदी है। इसका जल प्रपात जो है जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। एक मिनट देखिएगा, पढ़ लिए तो आगे देखिए। एक मिनट देखिए कि आगे क्या है। क्या है तो देखिए महानदी, क्या है तो महानदी। एक मिनट देखिएगा, कहाँ है तो महानदी देखिएगा। महानदी की लंबाई जो है 850 किलोमीटर है। कितना? तो 850 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है सिंधवा पहाड़ी से। सिंधवा पहाड़ी रामपुर छत्तीसगढ़ से। सिंधवा पहाड़ी रामपुर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ ओडिशा में प्रवाहित होता है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ ओडिशा में प्रवाहित होता है। ओडिशा का शोक नदी कौन है? तो महानदी। ओडिशा का शोक नदी तो कौन है? तो महानदी है। हीराकुंड बाधिया क्या तो टिकपारा, ओडिशा का शोक महानदी। वो क्या तो हीराकुंड बांध जो है टिकपाड़ा, टिकपाड़ा महानदी पर है। टिकपाड़ा महानदी पर है। पे ध्यान से याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदी देखेगा शिवनाथ, क्या तो हंसदेव, तेल है महानदी की सहायक नदियां हैं। क्या तो गोदावरी नदी आगे है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1450 किलोमीटर है। कितना? तो 1450 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है त्रिम्बयक नासिक महाराष्ट्र से है। त्रिम्बयक नासिक महाराष्ट्र से है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। इसका विस्तार महाराष्ट्र, तेलंगाना का तो आंध्र प्रदेश में है। दक्षिण की सबसे बड़ी एवं सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। क्या तो चंपापादम एवं जायकवाड़ी। चंपापादम एवं जायकवाड़ी जो है परियोजना है। चंपापादम क्या तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, क्या मंजौर, प्रभा, क्या तो परनहता एवं सबरी है। क्या तो सबरी है। आगे क्या तो कृष्णा नदी, क्या तो कृष्णा नदी देखिएगा। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। 1401 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। इसका जो विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश डेल्टाओं से होता है। पूछेंगे कृष्णा नदी का लंबा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से है। यहाँ जो है कृष्णा नदी जो है डेल्टा का ना निर्माण करते हैं। कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण करते हैं। ध्यान से याद रखिएगा। कृष्णा नदी कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक का क्या था आंध्र प्रदेश से है। कृष्णा जल विवाद जो है 3 राज्यों से है। शहर जो है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली महाराष्ट्र में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सांगली कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ये दोनों नदियां जो हैं कृष्णा नदी के किनारे ही अवस्थित हैं। कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित हैं ये दोनों शहरी। बांध देखेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध, श्रीशैलम, अटमी, तेलुगु के तो तेलुगु गंगा है जो कृष्णा नदी पर है। सहायक देखिएगा तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, क्यों यरला, क्यों बरना, पांचगंगा, दूधगंगा, मसूरी, ये जो किसकी है तो कृष्णा की सहायक नदी है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या तो पेन्नार नदी, क्या है तो पेन्नार नदी। पेन्नार नदी की उद्गम जो है
कर्नाटक की नदियों से है। पेन्नार की जो उद्गम है कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से है। इसका विस्तार जो है कर्नाटक आंध्र प्रदेश है। पेन्नार नदियों को क्या तो पिनकानी भी कहा जाता है। पेन्नार नदियों को पिनकानी भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी तरह आप भी पॉइंट बनाकर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। आइए देखते हैं क्या तो कावेरी, बंगाई और क्या तो तारमपर्णी नदी देख लीजिए। कावेरी नदी जो है इसका जो है 800 किलोमीटर लंबाई है। इसका उद्गम जो है ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक है। इसका विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु है। एकमात्र नदी जल जो साल भर बहती है कौन सी नदी तो कावेरी नदी। उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दोनों मानसून का पानी मिलता है। उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दोनों मानसून का पानी मिलता है। धार्मिक मान्यता दक्षिण की गंगा सहायक नदियाँ हिमती क्या तो हिमास, कामनी क्या तो भवानी, अक्रवर्ती, अमरावती ये किसके हैं तो कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। क्या तो कावेरी जलप्रपात देखेंगे। कावेरी नदी पर कौन कौन से जलप्रपात है तो शिव समुद्रम जलप्रपात, मेटूर बांध है। बंगई नदी है क्या तो बंगई नदी है उद्गम क्या तो वरुसनाथ पहाड़ी तमिलनाडु में। वरुसनाथ पहाड़ी कहाँ तो तमिलनाडु में। वरुसनाथ कहाँ है तो तमिलनाडु में। मुहाना पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में। मुहाना जो है बंगई नदी जो है पाक की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में है। बंगई नदी पर क्या तो बंगई नदी पर मदुरई शहर जो तमिलनाडु में है। आगे क्या तो तारमपर्णी है देखिएगा। इसका उद्गम क्या बोले हैं इसका उद्गम जो है पश्चिम घाटी के पूर्वी ढाल से है। मुहाने पर मन्नार की खाड़ी जल स्थित है। मुहाने पर मन्नार की खाड़ी जल गिरती है। तब पूछेंगे तारमपर्णी नदी जो है कहाँ गिरते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। आप ध्यान से याद रख सकते हैं। ये देखते हैं क्या है। 1 मिनट देखिएगा क्या तो 1 मिनट देखिए। क्या तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बोले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो हैं हम वो सभी आपको पढ़ा दिए हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। हम अगले वीडियो में जो लाएंगे ट्रिक के साथ और इस वीडियो में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं हम इसका ट्रिक जो है यूट्यूब पर डाल देंगे। आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। क्या तो बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली सभी हम नदियाँ आपको करवा दिए हैं। आगे देखेंगे क्या है तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी नदियाँ पर कौन से शहर अवस्थित है। अर्थात देखेंगे नदियों के किनारे अवस्थित शहर हम उसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो हम आपको पढ़ाई हैं आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको एक ही वीडियो में याद हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।